Dear students, today my topic is statistics in economics. अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। प्यारे बच्चों, सांख्यिकी के बारे में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सांख्यिकी क्या है। प्यारे बच्चों, सांख्यिकी शब्द जो है वो आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण, यानी सांख्यिकी जो इसे कहेंगे हम आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण कैसे करेंगे, ये सब कहलाता है सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। ये आंकड़े समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्र से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग होगा। अर्थशास्त्र में अधिकांश आंकड़े मात्रात्मक होते हैं। अर्थशास्त्र में मात्रात्मक आंकड़ों के साथ साथ गुणात्मक आंकड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। जिन गुणों का मात्रात्मक रूप में नहीं मापा जा सकता, जैसे अच्छा बुरा, इसको हम मात्रात्मक रूप में नहीं नाप सकते हैं। जैसे अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, बहुत कुशल, पुरुष स्त्री, ये सब जो है ये इनको हम मात्रात्मक रूप में नहीं माप सकते हैं, तो हम इनको गुणात्मक रूप में तब गुणात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, किसी देश की मूल समस्याओं पर विशेष अध्ययन करने हेतु आर्थिक तथ्यों को संख्याओं, आंकड़ों के रूप की आवश्यकता होती है। इन तथ्यों को आंकड़े कहा जाते हैं। यानी जब हम आर्थिक संख्याएं जो हैं उन्हें आंकड़ों के रूप में हमें आवश्यकता होती है, तो ये आंकड़े जो हैं इनको हम कहते हैं, जो तथ्य हैं इन सबको हम कहते हैं आंकड़े। ये आंकड़े एकत्रित किए गए। आर्थिक समस्याओं के बारे में आंकड़ों का संग्रह करने का उद्देश्य इन समस्याओं का कारण ज्ञात करना है। यानी हम जो आंकड़े एकत्रित करेंगे, इनका हमारा मकसद क्या होता है, समस्याओं का कारण जानना, यानी क्या कारण है, क्या समस्या क्यों पैदा हो रही है, इसलिए हम उसके लिए पहले आंकड़े एकत्रित करेंगे, याद करना, तथा संभावित समाधान प्रस्तुत करना। यानी उसका समस्या का समाधान क्या है, उससे हम जो है आंकड़ों के आधार पर हम समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके द्वारा समस्या के कारणों की व्याख्या भी की जा सकती है। मान लीजिए कि हम निर्धनता के आंकड़ों का, यानी निर्धनता जो गरीबी क्यों पैदा हो रही है, इसके हम कारण का उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण करना चाहते हैं। निर्धनता के कारणों का जो निर्धनता से उत्पन्न समस्याएं हैं, उससे हम उनके कारण जानने की जो है हम का विश्लेषण करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसकी व्याख्या विभिन्न कारणों, जैसे निरक्षरता, जब निर्धनता है तो उससे निरक्षरता भी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रौद्योगिकी निम्न स्तर के रूप में हम इसको करेंगे। किंतु निर्धनता के विश्लेषण का कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होने की वजह से तब तक इसके उन्मूलन के उपाय, यानी जब तक हम निर्धनता के उन्मूलन के उपाय ना खोज लें, इसकी जो है हमें उपाय खोजना पड़ेंगे कि निर्धनता के उन्मूलन के उपाय क्या हैं, तभी कुछ फायदा होगा। तब तक इसके उन्मूलन के उपाय न खोजे जाएं, अर्थशास्त्र में से इस उपायों को नीति कहते हैं। यानी हम जो उपाय खोजते हैं उसको अर्थशास्त्र में इसको नीति कहा जाता है, कि प्लानिंग, नीति। अब प्यारे बच्चों, अब स्पष्ट हो गया होगा कि किसी
समस्या के हल हेतु नीतियां तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उस समस्या से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण न किया जाए। इसलिए अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अति आवश्यक है। सांख्यिकी जो है वो अति आवश्यक है, यानी कि हम आंकड़े एकत्रित करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आंकड़े, हम आंकड़े एकत्रित करेंगे जिससे हम समस्या का समाधान करने के बारे में सोचेंगे कि ये कैसे समस्या का समाधान हो सकता है। तो सांख्यिकी में सबसे महत्वपूर्ण है आंकड़े। आंकड़ों के आधार पर ही हम नीति बनाएंगे कि हम निर्धनता के उन्मूलन कैसे कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि सांख्यिकी के बारे में आपके समझ में आ गया होगा कि सांख्यिकी शब्द यानी स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स क्या है। थैंक यू, टेक केयर।